तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपके घर में भी इस टाइप का हीटर है या फिर कोई सी मशीन है जिसमें 16 एम्पियर का प्लग लगा है और आपके घर में जो स्विच बोर्ड लगा है उसमें 6 एम्पियर का सॉकेट लगा है और ये 16 एम्पियर का प्लग हम नहीं लगा पा रहे, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस 6 एम्पियर सॉकेट को आप 16 एम्पियर सॉकेट में चेंज कर सकते हैं, जिससे आप इस 16 एम्पियर प्लग को आसानी से लगा सकते हैं। कैसे करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जब भी हम सॉकेट को चेंज करते हैं इसके साथ में हमें स्विच को भी चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर जो सॉकेट है अगर हम 6 एम्पीयर की जगह 16 एम्पीयर लगा देते हैं और स्विच 6 एम्पीयर का रहता है तो क्या होगा, यूज़ करने के बाद ये हीट होने की वजह से स्विच ख़राब हो जाएगा। तो इस केस में हमें दोनों को ही चेंज करना है। देखिए यहाँ पर मैंने 16 एम्पीयर का सॉकेट ले लिया है और अगर आपके घर में मॉड्यूलर स्विच बोर्ड है तो आपको सेम कंपनी का लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके लॉक होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इस कंपनी के हिसाब से स्विच बोर्ड के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी कैपेसिटी क्या है, यहाँ पर 20 एम्पीयर का है। अगर आप यहाँ पर 20 एम्पीयर का भी यूज़ करते हैं तो भी ठीक है, 16 से ऊपर होना चाहिए, 16 या फिर 20 एम्पीयर का ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सॉकेट ले लिया इसी कंपनी का और इसी के साथ यहाँ पर देखिए एक स्विच भी ले लिया। यहाँ पर हमें स्विच को भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो स्विच और सॉकेट है दोनों को ही हमें चेंज करना है। तो जैसे कि यहाँ पर स्विच दिखाई दे रहा है, इसकी जो कैपेसिटी है ये भी यहाँ पर 20 एम्पीयर की है। यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पर देखिए नीचे दिखाई दे रहा है 20 एम्पीयर। यहाँ पर आप 16 एम्पीयर या फिर 20 एम्पीयर का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हमें स्विच बोर्ड के ऊपर एक प्लेट लगी होती है, उसे साइड में लॉक होते हैं, हमें टेस्टर की सहायता से इस लॉक को खोल देना है, जिससे ऊपर वाला कवर निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं आपके स्विच बोर्ड में आपको खोल लेना, ताकि यहाँ पर हम सॉकेट और स्विच को आसानी से चेंज कर सकें। सबसे पहले हमें ये देखना है जो इसके अंदर वायर है वो कम से कम 1.5 mm या फिर 2.5 mm की होनी चाहिए। कम से कम 1.5 mm की तो होनी चाहिए, अगर 2.5 mm की है तो बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पर देखिए जो मेन सप्लाई की वायर होती है, एक फेस और न्यूट्रल सप्लाई होती है। तो यहाँ पर जो आपको रेड वाली वायर दिखाई दे रही है यहाँ पर फेस सप्लाई के लिए, जो कि स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको कॉपर की एक वायर सारे स्विच में कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है, इसमें हमें रेड वायर से हमने फेस सप्लाई दे रखी है। इसी के साथ यहाँ पर जो ब्लैक वाली वायर है इसे हमने सॉकेट में कनेक्ट कर रखा है, सॉकेट में न्यूट्रल सप्लाई मिल जाती है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा जो वायर इसमें कनेक्ट हो रखी है वो कितने एमएम की है। तो वायर के ऊपर आपको चेक करना है, वायर के ऊपर लिखा होता है। देखिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए वायर के ऊपर लिखा हुआ है 2.5 mm। तो इसका मतलब ये जो वायर है 2.5 mm की है। जो वायर इसमें कनेक्ट है कम से कम 1.5 mm की होनी चाहिए, उससे ऊपर है तो बेस्ट है। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया जो वायर है 2.5 mm की है, तो इसका मतलब चल जाएगी। और सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉकेट को चेंज करने से पहले मेन सप्लाई को बंद कर लेना। हम स्विच में देखते हैं तो देखिए यहाँ पर अब फेस सप्लाई आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में हम काम नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, मेन सप्लाई को बंद कर लेना, मेन एमसीबी को बंद कर लेना है, ताकि करंट ना लगे, क्योंकि यहाँ पर हमें स्विच को भी चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए मेन एमसीबी को बंद कर लिया। इसके बाद हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर करंट नहीं आ रहा, तो आपको सबसे पहले चेक कर लेना कि करंट तो नहीं आ रहा, उसके बाद ही काम करना है। अब हमें क्या करना है, पहले वाले स्विच और सॉकेट पे जो भी वायर कनेक्ट हो रखी है उसको निकाल लेना है, ताकि हम स्विच और सॉकेट दोनों को चेंज कर सकें। कनेक्शन निकालने से पहले अगर आप एक फ़ोटो ले लेते हैं इसकी, तो आपको बाद में कनेक्शन करने प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो स्विच में वायर कनेक्ट थी उसको भी निकाल लिया है और यहाँ पर जो सॉकेट में वायर कनेक्ट थी उसको भी निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इस मॉड्यूलर स्विच को सॉकेट को निकालने के देखिए यहाँ पर लॉक होता है, इस टाइप से टेस्टर लगा के बाहर की तरफ खींचना है तो इस टाइप से निकल जाता है। और इसी तरह हम स्विच को भी निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्विच भी निकल गया। अब हमें क्या करना है, इस 6 एम्पियर स्विच और सॉकेट की जगह हमें 16 एम्पियर का, यहाँ पर हमने 20 एम्पियर का ले रखा है। अगर आपके पास 16 एम्पियर का है तो 16 एम्पियर का लगा सकते हैं, 20 एम्पियर का है तो 20 एम्पियर का लगा सकते हैं। इस टाइप से लगा के आपको प्रेस कर देना अंदर की तरफ, ये बैठ जाता है। तो इस टाइप से हमने लगा दिया और जैसे पहले कनेक्शन थे वैसे हमें कनेक्शन कर देना है। यहाँ पर देखिए जो आपको ब्लैक वाली वायर दिखाई दे रही है न्यूट्रल सप्लाई के लिए, इसको हम सॉकेट में लगा देते हैं। यहाँ पर दूसरे वाले टर्मिनल पर जैसे पहले कनेक्ट हो रखी थी, यहाँ पर दूसरे वाले टर्मिनल पर देखिए यहाँ पर मैंने इस ब्लैक वाले वायर को लगा दिया। इससे क्या होता है, सॉकेट को न्यूट्रल सप्लाई मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर ब्लैक वाली वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया, जैसे पहले कनेक्शन थे वैसे ही कनेक्शन करना है। इसमें जो बीच वाला टर्मिनल दिखाई दे रहा है वो अर्थिंग का है। यहाँ पर हमने इस कॉपर वाली वायर को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से निकाला था, जिसमें फेस सप्लाई आती है। देखिए यहाँ पर मैंने वापस लगा दिया स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे। अब हमें क्या करना है, एक जो हमने पीली वाली वायर निकाली थी उसे हमें स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर लगाना है और दूसरे साइड को हमें सॉकेट के दूसरे टर्मिनल पर लगाना है। इससे क्या होता है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं यहाँ पर फेस सप्लाई स्विच से होते हुए सॉकेट को मिल जाती है और न्यूट्रल सप्लाई पहले से ही कनेक्ट है।
तो देखिए यहाँ पर ब्लैक वाली वायर को मैंने सॉकेट में कनेक्ट कर दिया है और इसी के साथ यहाँ पर जो कॉपर की जो वायर लिंक थी यहाँ पर स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर लगा दिया और जो एक पीली तार मैंने ऊपर से निकाली थी स्विच के ऊपर टर्मिनल से उसे सॉकेट से कनेक्ट कर दिया। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं सॉकेट को फेस सप्लाई मिल जाती है और इस ब्लैक वाले वायर से न्यूट्रल सप्लाई मिल जाती है। तो हमारा जो कनेक्शन है कंप्लीट हो चुका है। आपको वैसे ही कर देना जैसे पहले कनेक्शन हो रखे थे। यहाँ पर देखिए मैंने इसे इसके स्क्रू को लगा के ऊपर वाले प्लेट को लगा दिया। हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मेन एमसीबी को ऑन कर लेते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने ऑन कर लिया। इसके बाद यहाँ पर हम जो भी आपका इक्विपमेंट है आप लगा के चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 16 एम्पीयर का प्लग लगा दिया है जो कि इस हीटर का है। अब हम इसे ऑन करके चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला वाला स्विच यहाँ पर जैसे ऑन किया यहाँ पर सप्लाई आ गई, इसका फ़ैन चलने लगा है। तो यहाँ पर जो हमारा हीटर वर्क करने लगा है। तो दोस्तों इस टाइप से आप भी अपने घर के स्विच बोर्ड में 6 एम्पीयर स्विच और सॉकेट को हटाकर उसकी जगह पर 16 एम्पीयर का स्विच और सॉकेट लगा सकते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है उसमें वायर 1.5 mm या फिर 2.5 mm की होनी चाहिए। और इस टाइप के जो सॉकेट होते हैं उसमें आप 6 एम्पीयर का प्लग भी लगा सकते हैं और 16 एम्पीयर का प्लग भी लगा सकते हैं। दोनों प्लग लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको फिर भी इसे चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।